गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का प्रैक्टिस का टाइम है और ये वीडियो जो है ब्लड रिलेशन में आज आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। कल मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ब्लड रिलेशन का पढ़ा चुका हूँ और आज उसी की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, रेडी हैं सब? क्यों भाई, बोलो रेडी हो तो बोलो यस। अगर रेडी हैं सब लोग तो यस बोलें। और मैं प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जिन बच्चों को इंडिविजुअल रीजनिंग की क्लास करनी हो, अभी मेरा ऑफलाइन क्लास जो है स्टार्ट हुआ है, लेटेस्ट बिल्कुल क्लास है। अभी पहला चैप्टर मैं अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन से शुरू किया हूँ और 11 से 12 क्लास चलती है। तो जो भी एस्पिरेंट इंग्लिश को बेहतरीन तरीके जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी रीजनिंग को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो अपियर हो सकते हैं, अभी भी एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि पहला ही चैप्टर अभी शुरू हुआ है। अभी कोडिंग डिकोडिंग जस्ट पढ़ा रहे हैं उसमें। तो अभी मैं आपको बता दूं कि कितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कितने बच्चे जुड़ रहे हैं। पीयूष यादव जी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। अजय गुरु गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। और मैं सबको बता दूं कि आप सभी लोग जो है, अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ देखते हैं। 700-800 लोग लाइव क्लास करते हैं और जो लाइक रहता है, जो कमेंट रहता है वो बहुत कम रहता है। बहुत ही गलत बात है। अगर मैं अपना टाइम निकाल करके आप लोग को अपना टाइम दे रहा हूँ तो आप लोग भी बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। तो कम से कम यार आप लाइक तो कर दिया करो और आप कमेंट तो लिख दिया करो। उमंग मिश्रा हाय, विनय टंडन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग। विपिन यादव गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब चलो आज का टॉपिक रहता है हम लोग का ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कल कि किस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह आंसर उसका दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, कहीं भी उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है। अवनीश सिंह हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। अमित वर्मा गुड मॉर्निंग। ड्रीम यूपीएसआई ओके, गुड मॉर्निंग। अंकुश सिंह गुड मॉर्निंग। शाहजहां अंसारी गुड मॉर्निंग। शिवम गुड मॉर्निंग। तनिष कुमार यादव, विभा यादव, आप सभी को गुड मॉर्निंग है मेरा। ठीक है, अगर आप लोग रेडी हैं तो क्वेश्चन को तैयार किया जाए। क्वेश्चन तो आपके सामने आज मैंने पीपीटी बनाकर लाया हुआ है। क्वेश्चन आज लिखना नहीं है, कल मुझे लिखना पड़ रहा था, आज मुझे लिखना नहीं है। बस आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, निशिकांत चौधरी गुड मॉर्निंग। चलो, अगर आप सभी लोग रेडी हो तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करें, आज का सेशन स्टार्ट करें। क्यों भाई, बोलो रेडी हैं सभी लोग? चलो यस करो, यस करो तो अब क्लास शुरू किया जाए। हेलो, चलो सभी लोग यस करो, ओके करो तो क्लास अब शुरू किया जाए। बिल्कुल, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके, सबका ओके आ गया। चलो अब क्लास शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जरा पढ़ो। रीता का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मोनिका रीता से किस प्रकार संबंधित है? चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट करो तो सब लोग। रीता का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, तो देखो, जो कहता है स्पीकर उसको सदैव बाद में बनाया जाता है और जिसका परिचय दिया जाता है, जिसको पॉइंट आउट किया जाता है या जिससे हम कहते हैं, उसको सबसे पहले बनाते हैं। तो रीता का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीता को बनाओगे। किसको बनाओगे? रीता को। ये रीता है और यहां मैं लिख भी देता हूं कि रीता। ठीक है, मोनिका कहती है क्या? वह माने कौन? जिसका परिचय दे रही है, रीता का। कह रही है वह मेरे पिता। देखो, जब स्पीकर मेरा या मेरी करेगा तो स्पीकर को भी बनाना पड़ेगा, तो मोनिका को भी बना लो, ये मोनिका है।
मोनिका को भी बना लिया। मोनिका कहती है कि वह माने रीता मेरे पिता, तो मोनिका के पिता को बना लो। मेरे पिता, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो भैया बताओ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी कौन होगी? स्वयं मोनिका होगी। मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है कौन? रीता, जिसकी बात कर रही थी, जिससे कह रही थी कि वह माने रीता मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। अब ये रीता को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा। क्या पूछा है? मोनिका रीता से किस प्रकार संबंधित है, मतलब मोनिका का रीता से क्या संबंध है? तो आंसर हमेशा विथ से ऑफ की तरफ देना है। हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीता, यानी कि आंसर में क्या मिलेगा? माँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? माँ। वेरी गुड। आप सभी जो भी एस्पिरेंट इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, सबका आंसर आया है माँ। और यही आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो है हमारे साथ सही आंसर करेंगे, स्पीड में करेंगे, एक्यूरेसी के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसी के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर माँ बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों ने माँ आंसर दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आइए चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं और इसका आंसर आप लोग फटाफट करो जल्दी से। एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा, उनकी बहन के पिता मेरे दादा, दारा नहीं होता है यहाँ, दादा होना चाहिए, मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। रमा लड़के से कैसे संबंधित है? चलो, काजल सहाय बी आंसर, तनिष्क कुमार यादव माँ। चलो बेटा वो तो माँ हो गया, वो तो पहले वाले क्वेश्चन का हो गया। अब इस क्वेश्चन को करो। काजल सहाय का आंसर है बुआ। ओके, शिवम मिश्रा बुआ, ठीक है, बी आंसर यानी बुआ आप दे रहे हैं। ठीक है, सबका आंसर बुआ आ रहा है। विभा यादव बुआ, राजन यादव बुआ, प्रभाकर पटेल बी, ठीक है, प्रेम सागर ए, प्रेम सागर का आंसर बहन आया है। रोहित कुमार यादव गुड मॉर्निंग बेटा। चलो अभी देखते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा, देखो यहाँ पर स्पीकर कौन है? रमा। परिचय किसका दिया जा रहा है? लड़के का। तो पहले हम लड़के को बनाएंगे, लिख लिया कि ये लड़का है। इनका परिचय देते हुए रमा कहती है क्या कि उनकी बहन के पिता, तो लड़के के बहन को बनाओ और उसका पिता बनाओ। उनकी बहन के पिता मेरे दादा। अब मैं रमा को भी बना लूं, ये रमा है और कह रही है मेरे दादा, तो इसके दादा को भी बना लिया। मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। देखिए इनके बहन के पिता, मतलब इनकी बात हो रही है। रमा कहती है मेरे दादा के इकलौते पोते हैं, मतलब ये जो है इनके लड़के हैं। ठीक, यहाँ पे आ गए। अब इनकी लड़की आ गई नीचे और इनका भाई बन गया ये लड़का। अब इस तरह से हमारा फिगर जो है यहाँ पे बन गया। ये फिगर बनेगा। देखो इस लड़के को पॉइंट आउट करके रमा बोल रही थी उनकी बहन के पिता, तो लड़के के बहन को बनाया, उसका पिता बनाया। कह रही है कि मेरे दादा के इकलौते पोते, तो इनके दादा का पुत्र ये है और इसका बेटा ये है, तो इनका इकलौता पोता हो गया, इकलौते पोते हैं। ठीक है, लड़के के बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं। फिगर मेरा बन चुका है। रमा लड़के से कैसे संबंधित है? रमा का मतलब लड़के से क्या संबंध है? रमा का लड़के से क्या संबंध है? ये रमा का इस लड़के से क्या संबंध है? से का की तरफ चलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। ये बहन है, इसका पिता है, तो इसका भी पिता हुआ, और पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। डेफिनेटली करेक्ट है। जिन बच्चों ने आंसर बुआ बताया या बी ऑप्शन टिक करा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट आंसर है ना। तो आंसर इसमें बुआ बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, चलो आंसर बुआ बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब है कि कल जो क्लास आपने करा था उसका इफेक्ट है ना। कारण क्या है कि कल आपने क्लास किया था और उसका इफेक्ट क्या है कि आज आपके सारे आंसर सही मिल रहे हैं। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। बाबी राणा भी आ चुके हैं, आंसर बी दे रहे हैं। सोनू पटेल बी, श्वेता यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा।
और सबका आंसर बी है। तो यानी कि आप लोग बुआ वाला आंसर अभी दे रहे हैं, कोई नहीं। चलिए अब इस आंसर को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। बबीता अजय की पत्नी है, ओके। चिरंजीव दिव्या के पिता हैं। यदि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है तो चिरंजीव की पत्नी के साथ बबीता का क्या संबंध है? इस क्वेश्चन का आंसर करो। श्वेता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रभाकर बी, प्रभाकर का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। देखिए एक चीज बहुत ही गड़बड़ है कि आप लोग ना कमेंट लिखते हो ना लाइक देते हो, ये बहुत गलत बात है। अगर मैं आप लोग के लिए कुछ कर रहा हूँ, समय निकाल के आता हूँ, तो इतना उम्मीद तो मैं भी कर सकता हूँ कि आप हमारे अगर, और ये भी कहता हूँ कि जब आपको अच्छा लगे तभी करो, है ना। अगर आपको वीडियो पर जा करके लाइव, क्योंकि लाइव चैट जो है बाद में ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए वीडियो में भी जा करके आप लोग को वहाँ पे कमेंट लिखने हैं और वहाँ पर जा करके लाइक करने हैं। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी बताओ। एक लड़का चाहे तो 20-25 लड़के को बता सकता है, जोड़ सकता है। रीजनिंग विद रवि सिंह का जो चैनल है उसमें आप जो है उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर अच्छे से दिख नहीं रहा है, क्या हुआ प्रॉब्लम? आज तो अच्छे से दिख रहा है बेटा, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो आंसर ए बता रहे हैं, कुछ लोग आंसर ए बता रहे हैं। करा जाए इस क्वेश्चन को। बबीता अजय की पत्नी है, बबीता अजय की पत्नी है, ये रही बबीता। बबीता क्या है? अजय की पत्नी है, तो ये अजय, अजय आ गया। बबीता को मैंने अजय की पत्नी बना दिया। और चिरंजीव दिव्या के पिता हैं, यहां दिव्या को बना लिया और चिरंजीव ये हो गए। चिरंजीव दिव्या के पिता हैं। यदि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है, अब दिव्या का दादा, दिव्या के दादा यहां आ गए, इनकी पत्नी कौन है? अजय की सास, मतलब अजय की ये सास हैं, ठीक है। अजय की सास कैसे लगेंगी वो? अगर इनकी कोई लड़की हो, इनसे अजय की शादी कर दिया जाए, अजय की शादी कर दिया जाए, ये देखो अजय हो गए, अजय, और ये हो गई बबीता, बबीता हो गई, ठीक है। बबीता अजय की पत्नी है, देखो बबीता जो है अजय की पत्नी हो गई। चिरंजीव दिव्या के पिता हैं, चिरंजीव दिव्या के पिता हैं। यदि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है, अब देखो यहां पर दिव्या के दादा कौन है? दिव्या के दादा ये हैं, पिता के पिता। और कहता है कि यदि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है, तो इनके दादा की पत्नी जो है वो अजय की सास लगती हैं, इनके पत्नी की मां है, ठीक है। तो पत्नी है, तो चिरंजीव की पत्नी के साथ बबीता का क्या संबंध है? चिरंजीव की पत्नी के साथ बबीता का क्या संबंध है? तो चिरंजीव की पत्नी मान लो इधर आ गई, ये चिरंजीव की पत्नी है के साथ, मतलब कि बबीता का चिरंजीव की पत्नी से क्या संबंध है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए अब चिरंजीव की पत्नी है, इनके पति हैं, इनके क्या हैं? पति हैं, ठीक है। और ये बताओ ये पति की क्या लगेंगी? पति की क्या लगेंगी बोलो? बहन। तो देखो चिरंजीव की पत्नी ये है और ये है बबीता, तो चिरंजीव की ये चिरंजीव इसका पति है और पति की बहन, पति की बहन क्या लगती है? पति की बहन क्या लगती है? ननद। तो आंसर इसमें, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ननद आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने आंसर ए दिया था उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? ननद, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ननद। सबका आंसर ननद आया है और बड़ी अच्छी बात है कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये देखो फिगर ड्रॉ हो गया और फिगर ड्रॉ करके और से का की तरफ आपने आंसर को बता दिया है, ठीक है। बिल्कुल आंसर आपका सही है, ननद आंसर सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं आज का। ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब इस क्वेश्चन को में क्या कहता है? राजीव अरुण का भाई है, ठीक है।
राजीव को पहले अरुण का भाई बना लो। ये तुम्हारा राजीव हो गया, अरुण का भाई, ये अरुण हो गया मान लो, और ये राजीव हो गया। राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का बेटा है। अरुण सोनिया का बेटा है, यहां मैं सोनिया को बना लेता हूं, ये सोनिया है, इसका बेटा कौन है? अरुण। अब अरुण का भाई कौन है? राजीव, इसको भी जोड़ लो, राजीव। यहां तक बना लिया। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया किसकी बहन है? सुनील की। सुनील आ गए, यहां पे सुनील है, ठीक है। राजीव अरुण का भाई है, देखो राजीव अरुण का भाई हो गया, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन हो गई। अरुण सोनिया का बेटा है, अरुण सोनिया का बेटा हो गया। राजीव सुनील से कैसे संबंधित है? मतलब राजीव का इनका सुनील से क्या संबंध है? ठीक, तो ये बताओ, इसका ये बेटा है, बेटा का भाई है, तो ये भी बेटा हुआ। और राजीव का सुनील से संबंध बताना है, से का की तरफ चलोगे तो इसकी ये क्या है? बहन, और बहन का बेटा, तो बहन का बेटा क्या लगा करता है? बहन का बेटा क्या लगा करता है? भांजा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुशांत निषाद, आपका आंसर गलत था, इसमें आंसर भांजा बिल्कुल करेक्ट है ना। अभी मौर्य, बी ऑप्शन बता, बेटा कहाँ हो गया यार, इसमें तो आंसर भांजा होगा ना, ये देखो है ना, से का की तरफ चलोगे ना तो इसकी बहन है, बहन का लड़का तो भांजा लगेगा ना, नेफ्यू। आंसर ए करेक्ट है, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल भांजा करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ सब लोग, फटाफट जल्दी करो, क्वेश्चन को पढ़ लो पहले और इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को बनाओ। नमस्कार स्वामीनाथ निषाद, गुड मॉर्निंग। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी फटाफट करो सभी लोग, जल्दी करो। एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ओके, महिला का परिचय देके महिला ही कह रही है, तो मान लो ये महिला है, महिला ब्लैक से बना दिया, और एक महिला मैं रेड से बना लेता हूं, ये महिला है, महिला का परिचय देके महिला ही कह रही है, क्या कह रही है? वह मोहन के दादा, ओके, तो पहले मोहन बनाओ, अब मोहन का दादा बनाओ, मोहन के पिता का पिता, मोहन का दादा आ गया, मोहन के दादा जो मेरे पति, तो स्पीकर मेरे बोल रहा है, यानी रेड वाले से जो महिला बनाया ना, इसके पति कह रहा है, वह मतलब यह महिला, वह मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं, पति के पिता हैं, यहां के होना चाहिए, मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं। तो अब ये रेड वाली महिला को मैं यहां लाता हूं, ये देखो महिला यहां आ गई, जो स्पीकर है, रेड वाली महिला जो स्पीकर है, और ब्लैक वाली जो महिला है उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही थी। यह महिला कह रही है कि वह माने ये मेरे मोहन के दादा, मोहन के दादा आ गए, मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं, महिला करिए मेरे पति के पिता हैं, की इकलौती बेटी है, मतलब इनकी इकलौती बेटी है, कौन? ये ब्लैक वाली महिला इकलौती बेटी है, ये महिला जो है ब्लैक वाली जो महिला है इकलौती बेटी है, ठीक है। महिला कैसे खुद का परिचय महिला से संबंधित करती है, मतलब कि रेड वाली महिला का ब्लैक वाली महिला से क्या संबंध है, ओके, तो ये तो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहला काम ये करेंगे कि देखो, सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ेंगे जो कि इस पे सेट होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, देखो इनका परिचय देके महिला कह रही है क्या, वह यानी यह मोहन के दादा, ये मोहन के दादा हैं, जो मेरे पति के पिता हैं, ये महिला कह रही है जो मेरे पति के पिता हैं, की इकलौती बेटी है, इनकी इकलौती बेटी है, कौन? ये ब्लैक वाली महिला। महिला कैसे खुद का परिचय महिला से करवाती है, मतलब ये जो है स्पीकर, इसका परिचय इनसे क्या है, तो इसके पति हैं,
पति की पत्नी, और सॉरी इसका ये भाई है, अब भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी। तो जिन बच्चों ने आंसर डी दिया था, भाभी दिया था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सिस्टर इन लॉ भाभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिखा का आंसर डी है, ठीक है, सबका आंसर डी है, वेरी गुड। पंकज गुप्ता डी दे रहे हैं, द्विवेदी जी डी दे रहे हैं, अंकित पटेल डी दे रहे हैं, सोनू पटेल डी दे रहे हैं, हर्षित सिंह प्रणाम, बॉबी राणा डी दे रहे हैं, सब लोग डी दे रहे हैं, वेरी गुड बॉबी, आंसर सही है बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं, ये आपका 6वां क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, इस क्वेश्चन को बनाइए और आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन को करो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? प्रेमा अजय की बहन है, प्रेमा क्या है? अजय की बहन, ये अजय है, इसकी बहन कौन है? प्रेमा, ये प्रेमा हो गई, प्रेमा, ठीक, प्रेमा अजय की बहन हो गई। वनिता अजय की मां है, वनिता कौन है? अजय की मां, ये वनिता हो गई, ठीक है, वनिता अजय की मां हो गई। फिर बेंजामिन वनिता के पिता, वनिता के पिता बेंजामिन, वाह नाम क्या है भाई, बेंजामिन है, ठीक है, बेंजामिन हो गए इनके पिता, वनिता के पिता हैं। लीला बेंजामिन की मां है, लीला बेंजामिन की मां है, बेंजामिन की भी मां है, कौन? लीला, लीला देखो अभी ऊपर चली गई है सबसे, बेंजामिन की मां लीला है, लीला बेंजामिन की मां है। प्रेमा लीला से कैसे संबंधित है? प्रेमा का लीला से क्या संबंध है? तो चलो बताओ, देखो लीला का ये लड़का है, लड़का, लड़का का लड़की, लड़का का लड़की पोती, अब पोती का लड़का, पोती का लड़का, परपोती, परपोता, परपोता, परपोता की बहन, परपोता की बहन क्या कहलाती है? ये देखो इसका ये लड़का है, लड़का का लड़की अगर है तो पोती हो गई, अब पोती का लड़का है तो परपोता हुआ, और इसकी जो बहन होगी परपोती होगी, है ना। तो इसमें जो है यहां पर आंसर परपोती सही है, आंसर विल बी डी, वेरी गुड, सबका आंसर डी है, सबका आंसर डी है, ठीक है, सबका आंसर डी करेक्ट है, वेरी गुड, सभी का आंसर डी है, बिल्कुल आंसर डी है। अरुण डी, विभा डी, हर्षित डी, सबका आंसर डी है, नितेश डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब बड़ी अच्छी बात है कि सबका आंसर राइट आंसर है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो और करो फटाफट, इस क्वेश्चन को बनाओ। अभी ये देखो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी हम लोग मॉडरेट से हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे, तो अभी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या होना चाहिए? अभी तिवारी डी, सबका सही है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। आनंद प्रेमा का बेटा है, आनंद किसका बेटा है? आनंद प्रेमा का बेटा है, तो पहले प्रेमा को बना लो, ये प्रेमा है और इसका बेटा कौन है? आनंद, आनंद प्रेमा का बेटा हो गया। राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव इसका भाई है, राजीव हो गया, राजीव प्रेमा का भाई है। नेहा रश्मि की बेटी है, नेहा राजीव की बहन है, नेहा क्या है? राजीव की बहन, ये हो गई नेहा, नेहा राजीव की बहन हो गई। फिर क्या बोल रहा है? नेहा राजीव की बहन है, तो राजीव प्रेमा का भाई, नेहा रश्मि की बेटी है, नेहा किसकी बेटी है? रश्मि की बेटी है, ये रश्मि आ गई यहां पे, रश्मि। तो देखो ये लोग भाई बहन है, तो नेहा अगर इसकी बेटी है, राजीव इसका बेटा होगा, प्रेमा भी इसकी बेटी होगी, और बेटी का लड़का आनंद है। आनंद रश्मि से कैसे संबंधित है? मतलब हाउ इज आनंद रिलेटेड टू रश्मि, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? तो देखिए भाई ये इनकी बेटी है, और बेटी का बेटा, बेटी का बेटा अगर लड़की का लड़का है तो वो नाती कहलाएगा, क्या कहलाएगा? नाती। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए बताओ? इसमें आंसर नाती, नाती, देखो इधर देखो,
एक बार फिर से देखो, आनंद प्रेमा का बेटा है, ये आनंद है, प्रेमा का बेटा है। राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव देखो प्रेमा का भाई हो गया। नेहा रश्मि की बेटी है, नेहा रश्मि की बेटी है। नेहा राजीव की बहन है, राजीव की बहन है। तो भाई ये लोग भाई बहन है, तो इनकी माँ है रश्मि। तो प्रेमा का जो लड़का होगा, तो मतलब इनके लड़की का लड़का कहलाएगा। लड़की का जो लड़का होता है वो क्या कहलाएगा? नाती कहलाएगा, नाती। इंग्लिश की बात करोगे तो नेफ्यू, इंग्लिश की बात करोगे तो पोता और नाती दोनों के लिए एक ही शब्द है, नेफ्यू। लेकिन यहां पर हिंदी में क्वेश्चन अगर है तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है नाती, तो आंसर इसमें क्या सही होना चाहिए? नाती। तो चलिए अभी सबका आंसर करेक्ट आने लगा है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नाती इसमें आंसर जो है आपका सही है। ठीक है, तो टॉप चैट में इस समय 70 लोग हैं, और आप लोग जो है लाइक और कमेंट सबका मुझे चाहिए। अगर ये चीज आपको पसंद आ रहा है तो सबका कमेंट और सबका लाइक मुझे चाहिए, है ना। और हर बच्चा कम से कम 20-20 अपने जान पहचान के लोगों को सब्सक्राइब कराएगा चैनल को, राइट। चलो अभी क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं, फटाफट करो, देखते हैं फास्ट आंसर, पहले आंसर किसका आता है, इसको करो। इसका धीरज सोनी, प्रणाम प्रणाम भैया। आदर्श मिश्रा बी, दिव्या तिवारी एस, यस दिव्या, जो मैंने कहा सही है ना, ओके। लोग को भेज दिया हूं, लोगों को भेज दिया, अंकित पटेल थैंक यू यार, आपने लोगों को भेज दिया, बहुत अच्छा काम किया। और बताओ, यस सर, अंकित पटेल यस सर, बी आंसर बोलो, आंसर बोलो, अंकित आंसर बताओ, जल्दी बताओ। सतीश यादव बी। चलो, एक आदमी ने एक महिला से कहा, पहले महिला को बनाओ, जिससे कहा जाता है पहले उसको बनाते हैं, स्पीकर को हम लोग सदैव बाद में बनाएंगे। महिला से आदमी कहता है क्या? एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा? तुम्हारी माँ, इसकी माँ भी बना लो, तुम्हारी माँ के पति, पति बना लो, कि बहन, बहन बना लो, मेरी माँ है, मेरी माँ है, आदमी इसको माँ बोलता है, ये आदमी भी बना लिया। ठीक है, तो ये देखो, इस महिला को पॉइंट आउट करके ये आदमी कह रहा था क्या? कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है। तो पूरा क्वेश्चन का लैंग्वेज इस पर सेट हो गया। जो पूछे बता दो, महिला से पुरुष कैसे संबंधित है, मतलब हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट वोमेन, मतलब आदमी का इस महिला से क्या संबंध है। तो से का की तरफ चलोगे तो ये देखो, इसकी माँ है, माँ का पति पिता होता है, पिता की बहन बुआ, अब बुआ का लड़का फुफेरा भाई या कजिन, कजिन या फुफेरा भाई बोल सकते हैं। तो फुफेरा भाई अगर नहीं दिया है तो आप चचेरा भाई भी बोल सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या देना चाहिए बोलो, है ना। देखिए, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, ये जितने हैं, इंग्लिश में अगर ऑप्शन दिया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कजिन। तो देखिए इसका ये क्या है, इसका ये पिता है, पिता की बहन, बुआ लगेगी, बुआ का लड़का है। अगर ऑप्शन में फुफेरा भाई होता तो सही है, अगर नहीं है तो आप कजिन दे सकते हैं, चचेरा भाई दे सकते हैं, है ना। तो इसमें आंसर आपका कजिन होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में अगर लिखा रहता तो कजिन लिखा रहता और ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता। आंसर इसमें ये बिल्कुल सही है, सही है ना, बिल्कुल। चलो, ए सबका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, अब ये आपके सामने है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, तो पहले लड़की बनाओ, ये लड़की है, मैंने बना लिया। राकेश कहता है क्या? वह मेरे दादा, देखो स्पीकर जब पहले मेरे कहेगा ना तो पहले स्पीकर को बनाना पड़ेगा, ये राकेश है, राकेश को बना लिया। क्या कहता है? वह माने लड़की, मेरे दादा, इसका दादा भी बना लो राकेश का, मेरे दादा की इकलौते बेटे, इनका इकलौता बेटा देखो ये है, मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, मतलब इनकी बेटी है, कौन? ये लड़की। तो यहां पर ये देखो फिगर मेरा बन गया। इस लड़की को पॉइंट आउट करके राकेश कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। अब जो भी पूछे बता दो, लड़की राकेश से कैसे संबंधित है? राकेश से कैसे संबंधित है? कौन? वो लड़की। तो राकेश से लड़की की तरफ जाओगे, बहन, सिस्टर। इसमें आंसर क्या आएगा? ए। वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है।
बिल्कुल सही आंसर है बहन। तो जिन बच्चों ने आंसर ए दिया है, बहन दिया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सबका आंसर ए दिख रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो दूसरा आंसर दिया हो, सबका आंसर ए है। वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये 10वां सवाल आपके सामने है और फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए और आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को करो। हो गया भैया, पहले वाले का आंसर मिल गया मुझे, सबका आंसर करेक्ट है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन में बताओ क्या होना चाहिए। देखो, तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, तो ये है तस्वीर वाली महिला, तस्वीर, ये तस्वीर वाली महिला, तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है, तो जो कहता है उसको बाद में बनाते हैं, जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया जाता है उसे पहले बनाते हैं। तो तस्वीर की तरफ पॉइंट आउट करके सीमा कह रही है क्या, उसके बेटे के पिता, उसके बेटे के पिता, तो इसका बेटा बनाया और इसका पिता बना दिया। उसके बेटे के पिता मेरी माँ के दामाद हैं। अब देखो मेरी, ये मेरी शब्द किसका है, स्पीकर का, सीमा का, तो सीमा को भी बना लिया। और मेरी माँ, तो इसकी माँ को बना लिया। के दामाद, इनका दामाद कौन होगा, सीमा के माँ के दामाद, है ना, सीमा के माँ के दामाद। तस्वीर में महिला की ओर इशारा करके सीमा ने कहा, उसके बेटे के पिता, ये आदमी जो है, ये आदमी जो है इनका दामाद, तो इनका दामाद कैसे लगेगा, है ना, इनका दामाद कैसे लगेगा, इनका दामाद तब होगा जब इनके लड़की से शादी कर ले। कौन, ये आदमी, ये आदमी, और ये देखो इसका लड़का। उसके बेटे के पिता, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के दामाद हैं, सीमा महिला से कैसे संबंधित है। तो देखिए दो चीजें हो सकती हैं, एक तो स्वयं की भी तस्वीर हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में कहीं मुझे स्वयं नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं एक काम करूंगा कि एक महिला भी बनाना पड़ेगा मुझे। एक तस्वीर वाली महिला जो है इसकी बहन बन जाएगी और इसकी शादी हो गई इनसे और इनका हो गया ये लड़का। और ये देखो पूरा क्वेश्चन हमारा सेट हो गया। कैसे, तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, ये सीमा है, ये तुम्हारा तस्वीर वाली महिला, ये देखो ये तस्वीर वाली महिला कौन है, तस्वीर वाली महिला ये है, ये रेड पेन से मार्क कर दिया है, तस्वीर वाली महिला है। इसको पॉइंट आउट करके सीमा कहती है, सीमा ने कहा उसके बेटे के पिता, तो इसका बेटा ये हुआ, पति का अगर बेटा है तो इसका भी बेटा हुआ, उसके बेटे के पिता यानी ये। अब ये सीमा कह रही है कि मेरी माँ इनकी दामाद है, तो बताओ अगर सीमा इनकी लड़की है तो सीमा की बहन भी इनकी लड़की होगी, है ना, तो इनके पति हैं, तो उसके बेटे के पिता मेरी माँ के दामाद हैं। तो सीमा महिला से कैसे संबंधित है, सीमा का महिला से क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे यानी सीमा उसकी सिस्टर लगेगी, सिस्टर। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ए, यानी कि आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बहन। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बहन। तो सबका आंसर करेक्ट है, आंसर ए आ रहा है, सबका आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड, आंसर इसमें बहन सही है। चलो आप अब आ जाइए 11, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इस क्वेश्चन को फटाफट करिए। चलो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ओके, लड़का मीरा से कैसे संबंधित है, चलो मैं आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं तुम्हारे आंसर का अब इंतजार कर रहा हूं, बताओ जल्दी से क्या होगा, फिर मैं इसको बताता हूं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, लड़का मीरा से कैसे संबंधित है। तो कुछ लोग आंसर ए दे रहे हैं और बी किसने दिया, किशन सोनकर ने बी दिया है, किशन सोनकर का आंसर बी है। और कौन है, सूर्य प्रताप का आंसर ए है, प्रियंका का आंसर बी है, आदर्श का आंसर ए है। अच्छा, श्वेता यादव, सर मैं तो सब लोग बोलते हैं सब्सक्राइब किए हैं तो फिर, अच्छा चलो देखो देखो क्या करें। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, पहले लड़का बनाओ,
ये लड़का आ गया, इसकी ओर इशारा करके मीरा ने कहा क्या? वह माने वह यानी कौन? लड़का। वह मेरे दादा, मीरा कह रही है मेरे दादा, तो मीरा को भी बनाना पड़ेगा, इसके दादा को बना लो। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, मीरा के दादा का इकलौता बेटा ये है, इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब लड़का इनका बेटा है। ये फिगर आपका बन गया। लड़का मीरा से कैसे संबंधित है? अब ये लड़का जो है मीरा का क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो आंसर विल बी बी। तो आंसर इसमें बी करेक्ट है। जिन बच्चों ने आंसर बी दिया उनका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, आंसर बी करेक्ट है, सबका आंसर है, सबका आंसर बी है। सूरज यादव बी, शिखा बी, बॉबी राणा बी, सतीश यादव बी, सबका आंसर बी है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए रीता ने कहा, मान लो एक व्यक्ति है और ये मंच पर बैठा हुआ है, मंच वाला व्यक्ति है, इसकी और इस दिखाते हुए रीता कह रही है वह मेरे पति। तो अब रीता जब पहले ही मेरे पति कह रही है, स्पीकर है रीता, तो रीता का पति बनाना है ना, तो रीता को भी बना लो, क्योंकि रीता कह रही है वह मेरे पति, तो रीता का पति बना लिया। की पत्नी करिए वह मेरे पति की पत्नी, इनके पति की पत्नी तो स्वयं रीता होगी ना। की बेटी का मतलब इनके बेटी का है ना, बेटी का भाई है, भाई है कौन? मंच पर बैठा हुआ आदमी। ये आदमी है जो कि मंच पर बैठा हुआ है। इनकी ओर इशारा करके रीता कह रही है कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। ये देखो चित्र तुम्हारा यहाँ पर बन के तैयार है। अब जो भी पूछेगा इसका आंसर बता दिया जाएगा। क्या पूछ रहा है? मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है? रीता से कैसे संबंधित है? बेटा है उसका, बेटा। आंसर विल बी ए। तो जिन बच्चों ने आंसर ए दिया उनका आंसर ए करेक्ट है, बेटा करेक्ट है। वेरी गुड, सबका आंसर ए है। अब आप लोग का ऐसा लग रहा है कि ब्लड रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि सारे आंसर, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। आंसर बेटा सन सही है, राइट? ओके, सबका आंसर ए है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, लड़की की ओर इशारा करके राजन ने कहा, पहले लड़की बनाओ, लड़की, यह बना लिया। इशारा करते हुए राजन ने कहा, राजन ने कहा क्या कहा? कि वह यानी ये लड़की मेरी माँ। देखो राजन स्पीकर है, और जब पहले ही ये कहेगा मेरी माँ, तो राजन को बनाना पड़ेगा मेरी माँ। तुम इसके माँ को बना लिया कि बेटी, मेरी माँ की बेटी, तो बेटी भी बना लिया। की बेटी है, की बेटी है कौन? वो लड़की, लड़की। तो यहां पे देखो बना लिया, ठीक। अब देखो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, इसको पॉइंट आउट करके राजन कहता है, क्या कहता है? वह यानी ये मेरी माँ की बेटी की बेटी है, मेरी माँ की बेटी की बेटी है। पूरा चित्र हमारा बन गया। लड़की राजन से कैसे संबंधित है? तो इसकी बहन की लड़की मतलब भांजी। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर विल बी बी। सबका आंसर बी है ना भांजी ना? वेरी गुड, आंसर सबका करेक्ट है, वी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी भांजी आंसर करेक्ट है। सभी लोगों का आंसर बी करेक्ट है। वेरी स्मार्ट, आप सब लोग जो है बहुत स्मार्ट तरीके से और जल्दी से आंसर कर ले रहे हो, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग, मेरी मेहनत जो है सही जा रही है ना? जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं यानी कि वो दिशा हमारी सही है, और जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि राइट आंसर जो है और वो भी बहुत जल्दी दे रहे हैं। राइट, बी करेक्ट आंसर है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट। गोलू भोला का बेटा है, पहले मैं भोला को बना लूं, ये है भोला, इसका बेटा कौन है? गोलू, गोलू को भी बना लिया। गोलू भोला का बेटा है, शीतल गोलू की बेटी है। अच्छा, शीतल को भी बना लिया भैया, लो शीतल गोलू की बेटी हो गई, ठीक है। फिर क्या बोलता है? शीतल गोलू की बेटी। चित्रा दिलीप की बेटी है। ओके, दिलीप नया मेंबर आ गया, और दिलीप भोला के भाई हैं। अच्छा, दिलीप भोला के भाई हैं, ये लो दिलीप भी आ गए, दिलीप भी आ गए और भोला के भाई हैं, ठीक है।
और चित्रा क्या है, दिलीप की बेटी, ये चित्रा है, ठीक है, चित्रा भी आ गई, ठीक है। अभी क्या बोलता है, चित्रा भी आ गई, दिलीप की बेटी, और दिलीप भोला के भाई हैं। चित्रा शीतल से कैसे संबंधित है, तो चित्रा जो है शीतल की क्या लगेगी, देखो इसका ये भाई है ना, इसका ये भाई है, और भाई के पिता हैं, पिता के भाई हैं, मतलब गोलू के पिता हैं और गोलू के चाचा हैं, है ना, गोलू के चाचा हैं, और ये चाचा की लड़की है, तो गोलू की ये क्या लगेगी, कजिन लगेगी, है ना, गोलू की मतलब एक कजिन है। और चित्रा का शीतल से क्या संबंध है, चित्रा शीतल से कैसे संबंधित है, तो पिता की बहन क्या लगती है, बुआ। अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ पर बहन हो नहीं सकता, माँ सास हो नहीं सकता, बुआ करेक्ट आंसर है। तो आंसर विल बी सी। जिन बच्चों ने आंसर सी करा है उनका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इसमें बुआ बिल्कुल सही है, राइट, बुआ। अंकित यादव सी, बीबा सी, विशाल शर्मा सी, शिखा सी, अंकिता जायसवाल सी, सबका आंसर सी है, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर सी है, राइट। अगले क्वेश्चन पे करें। चलो तो बताओ सभी लोग पहले कि आज कमेंट करोगे कि नहीं, और आज जो है लाइक करोगे कि नहीं। 4-4 हज़ार लोग देखते हैं और लाइक जो है 200-300 आते हैं, बहुत ही गलत बात है ना। चलो अगला देखो, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, तो पहले तस्वीर वाली महिला बना, ये तस्वीर वाली महिला है, तस्वीर वाली महिला को बना लिया पहले, इनकी बात हो रही है, और कौन कर रहा है बात, इनकी मीरा कर रही है, क्या, उसके पिता, ठीक है, कि इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। ये सास लगती हैं किसकी, मीरा की ये सास हैं। तो मीरा की सास कैसे लगेंगी, जब इनका कोई लड़का हो, उससे शादी हो किसकी, मीरा की, तो मीरा की सास ये लगने लगेंगी। तो इस प्रकार से चित्र आपका बन गया। अब क्वेश्चन को देखो, इस पे सेट हो रहा है क्या। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, ये देखो तस्वीर वाली महिला, इसको इशारा करके मीरा ने कहा, उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, इसके पिता का इकलौता बेटा ये हो गया की पत्नी, मीरा कह रही है उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है, इसके पति की मां है, सास है। मीरा के पति का तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध है, मीरा के पति का मतलब इनका इनसे क्या संबंध है, से कहा की तरफ चलोगे तो देखो इसका ये भाई है, ठीक है, और भाई का ये लड़का है, भाई का लड़का क्या लगता है, भतीजा, मतलब इस क्वेश्चन में आंसर भतीजा बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने आंसर ए दिया इस क्वेश्चन में, तनिष्क कुमार यादव सी दे रहे हो, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो अभी तुम, इस क्वेश्चन में जिन लोगों ने आंसर भतीजा दिया, अंकिता जायसवाल ए, विभा ए, विपिन यादव सी किसका आंसर दे रहे हो बेटा, तो पहले वाले का था ये, तो इसमें आंसर तो ये आएगा ना, सोनू पटेल ए, हिमांशी गुप्ता भतीजा, हाँ बल्कि तुम भतीजा लिख दो ना, ज़्यादा करेक्ट रहेगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि पहले सवाल का आंसर दे रहे हो कि दूसरे का, जो रहा करे वही लिख दिया करो, भतीजा सही आंसर है, वेरी गुड, है ना। पजल पढ़ा देना, कुछ लोग की आदत है कि जो चीज़ खा रहे होते हैं, दोपहर का खाना खाएंगे, शाम के बारे में सोचेंगे, अरे बेटा जो पढ़ा रहे हैं पहले पढ़ लो, फिर इसके बाद सब पढ़ा देंगे जो कहना, ठीक है। अभी क्या है सर, यहाँ कोई लाइक और शेयर नहीं कर रहा है, सब सेटिंग में लगे ओके ओके, सही कह रहे हो तुम, कोई लाइक और शेयर नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मुझे भी पता है, इतने लोग पढ़ रहे हैं लेकिन लाइक शेयर बहुत कम है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं आप लोग को वक्त दे रहा हूँ, आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो इतना तो मेरा भी बनता है ना यार, इतना तो तुम्हारी मॉरल ड्यूटी बनती है, कुछ तो करो हमारे लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, फटाफट करो। चंदा भरत की पत्नी है, पहले भरत को बना, ये भरत है, इसकी पत्नी कौन है, चंदा, चंदा भरत की पत्नी है। मोहन चंदा का बेटा, मोहन कौन है, चंदा का बेटा, ये मोहन है, मोहन चंदा के बेटा है। आशीष भरत का भाई,
आशीष क्या है भैया? भरत के भाई है। कौन? आशीष। आशीष जो हैं भरत के भाई हैं, ठीक है, भरत के भाई। और ध्रुव का पिता, आशीष ध्रुव के पिता हैं। तो ध्रुव इधर आ गए, ये ध्रुव आ गए, ध्रुव के पिता आशीष है। मोहन ध्रुव से कैसे संबंधित है? मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है? तो इधर देखो जरा, भरत जो है ध्रुव का चाचा है, और चाचा का लड़का है मोहन। चाचा का लड़का क्या लगता है बताओ? चचेरा भाई, कजिन। आंसर विल बी बी, है ना? तो बी जिनका करेक्ट है, सही आंसर है, बी करेक्ट आंसर है, राइट। सबका आंसर बी है ना? वेरी गुड, सबका आंसर बी है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन आ गया सामने, जल्दी से करो इसको। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी करो, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। मोहन ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह लड़की, कोई लड़की है, मान लो लड़की है। अब मोहन कह रहा है, और पहले ही मेरा कह रहा है, तो मोहन को भी बनाओ, ये मोहन है। मोहन क्या कहता है कि यह लड़की, मतलब ये लड़की, ठीक है, मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो माँ का पोता, मोहन के माँ का पोता की पत्नी है, ठीक। बहुत देखो, ब्लड रिलेशन में बहुत सारी चीजें जो है ऑप्शन पर भी डिपेंड करती हैं। तो मोहन कहता है यह लड़की, मतलब ये मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो मेरी माँ, मोहन कहता है मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मोहन कैसे उस लड़की से संबंधित है? मतलब इस लड़की का, मोहन का लड़की से क्या संबंध है? से आगे की तरफ चलोगे तो बता, इसके पति का पिता क्या लगेगा? ससुर। आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। जो बच्चा आंसर डी दिया, ससुर दिया, उसका आंसर सही है। हाँ ऐसे लिख दिया करो, ज्यादा सही रहेगा। ससुर लिखने से क्या है ना कि मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम कहीं प्रीवियस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दे रहा है ना, तो इसे डाउट नहीं होगा। आंसर जो है ससुर सही है, डी सही है, वेरी गुड, डी सही है। चलो अगले पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको करो फटाफट जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, तो पहले आदमी बना लो, यह आदमी आ गया। परिचय देते हुए महिला ने कहा, क्या कहा महिला ने क्या कहा? वह माने आदमी। मेरे, देखो महिला पहले ही मेरे कहा ना, तो महिला को भी बनाऊंगा। यह महिला बना लिया, कह रही है मेरे माँ के भाई के पिता, मेरी माँ के भाई के पिता। देखो वह माने आदमी, महिला कह रही है मेरे माँ के भाई के पिता के बेटा, मेरी माँ के भाई के पिता के बेटा का बेटा है। ये देखो आदमी आ गया यहाँ पे, ये है, ये चित्र बन गया क्या? ये महिला कहती है कि वह माने यह मेरी माँ के भाई के पिता का बेटा का बेटा है। जो पूछे बता दो महिला पुरुष से कैसे रिलेटेड है, तो बताओ। इसका ये पिता है, और पिता की बहन बुआ, और बुआ की लड़की यानी कजिन, कजिन बुआ की लड़की यानी कजिन आ रहा है, कजिन आ रहा है, बुआ की लड़की। तो यहां पर होना चाहिए था, देखो अगर ये पूछा होता, अगर सवाल में पूछा होता कि वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है, तो इसके मामा का लड़का होता, मतलब ममेरा भाई हो जाता। लेकिन यहां पर पूछा है कि महिला जो है लड़के से कैसे संबंधित है, तो इसके बुआ की लड़की है। मतलब कि यहां पर अगर ऑप्शन पे नजर डालोगे, भतीजा बेटा भाई कभी हो नहीं पाएगा, ममेरा भाई बहन, भाई अथवा बहन, यानी कि ये आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, इसमें आंसर क्या देंगे? डी। यहां पर देखो ममे, इसमें आंसर आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर इसका आंसर जो ऑप्शन है उसमें होना चाहिए था बुआ की लड़की यानी कजिन। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां पे आपको ऑप्शन में इंग्लिश का ऑप्शन देखना है। इंग्लिश के ऑप्शन में बस एक चीज लिखा होगा कजिन, और वही तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, यानी आंसर तुम्हारा डी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19, इस क्वेश्चन को करो फटाफट जल्दी से। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा,
तो पहले लड़का बना लो, इसकी ओर इशारा करके मीरा कहती है क्या, क्या कहती है, वह मेरे दादाजी के, देखो पहले ही मीरा मेरे दादाजी कह रही है ना, तो मीरा को बनाओ, ये मीरा है, कह रही है मेरे दादा, तो मीरा के दादा को बना लिया। वह माने ये लड़का, मेरे दादा के इकलौते बच्चे, इनके दादा का इकलौता बच्चा ये है, का इकलौता बेटा है, का इकलौता बेटा है, ये फिगर आपका आ गया, लड़का यहाँ पे बन गया, ये चित्र आपका बन गया। लड़का श्रीमती मीरा से कैसे संबंधित है, तो देखिए मीरा को क्या लगेगा, भाई, यानी इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, डी, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, भाई आएगा ना, वेरी गुड। अंकित यादव डी, सुशांत निषाद डी, अंकुर यादव भाई, हाँ ठीक है, बिल्कुल भाई बोलो या डी बोलो, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, आंसर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 20, ये क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, चलो फटाफट करो, इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से करो। 20, एक तस्वीर में आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, ये देखो ये तस्वीर वाला आदमी, अब महिला स्पीकर है, महिला ने कहा, तो ठीक है स्पीकर को बाद में बना लेंगे, वह माने कौन, वो आदमी। अब देखो महिला करिए मेरी, तो महिला को भी बना लो, महिला लिख भी लो, ये महिला करिए क्या, मेरी माँ, इसकी माँ बना लो, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता, माँ के पिता, महिला करिए मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है, इनका इकलौता बेटा है कौन, वो आदमी। यह चित्र आपका बनके तैयार हो गया। महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है, महिला का इससे क्या संबंध है, से का की तरफ चलोगे, इसकी बहन है, और बहन की लड़की भांजी लगती है, यानी आंसर विल बी ए, आंसर ए करेक्ट है, भांजी है ना भाई। अभी मौर्य ए, वेरी गुड, रोहित कुमार यादव ए, अंकिता ए, सबका आंसर ए है ना। मेनका गुप्ता बी, नो नो नो, बी कहां से दे दिया, भांजी आएगा ना, इसके बहन की लड़की है तो भांजी होगा, है ना, भांजी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 21, क्वेश्चन नंबर 21, शायद ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करा था, शायद ये क्वेश्चन शायद अभी हम लोगों ने कर लिया था 21, ये मंच वाला क्वेश्चन अभी करा था, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको देख लो, इसको करो। एक लड़का और लड़की पार्क में खेल रहे हैं, लड़की के नाना, माँ का पिता नाना, माँ का पिता नाना, लड़की है, एक लड़का और लड़की पार्क में खेल रहे हैं, लड़की के नाना की इकलौती बेटी, इनके नाना की इकलौती बेटी ये है, इकलौती बेटी लड़के के पिता की बहन है, लड़का ये है, इसके पिता की क्या है, बहन, तो ठीक है इनके पिता भी ये हो जाएंगे, ये लड़का, लड़का और लड़की जो है पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। अब जो पूछे बता दो, लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, तो देखो इसके मामा का लड़का है, लड़का, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल, यानी कि ममेरा भाई है, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है, ममेरा भाई। तो जिन बच्चों ने आंसर डी दिया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखो 23 देखो, एक कमरे में एक पुरुष और एक महिला बैठे हैं, पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ बेटी हैं, पुरुष की सास बनाना पहले, पुरुष की सास हो गई भैया, लो ये पुरुष है, और महिला की सास, पुरुष की सास महिला की सास माँ बेटी है, पुरुष की सास जो है महिला की सास की माँ बेटी है, तो इनका लड़का, ये आ गई महिला, ये महिला, देखो फिगर बन गया। कहता एक कमरे में एक पुरुष और एक महिला बैठे हैं, पुरुष की जो सास है, इसके पत्नी की माँ सास हो गई, महिला की सास और महिला की पति की माँ सास हो गई, क्रमशः माँ बेटी हैं, तो पुरुष की जो सास है वो माँ लग रही है, और महिला की जो सास है वो बेटी लग रही है। तो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पुरुष जो है आदमी से, महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये पुरुष जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है, ससुर हो जाएगा, क्योंकि ये सास है, सास का पति ससुर लगता है, आंसर में ससुर, आंसर विल बी बी। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, रोहित यादव ने पहले आंसर दिया बी, वेरी गुड।
आंसर बी करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर इसमें बी आ रहा है ना। शिवम बी, शिवम बी, सबका आंसर बी आ रहा है ना। विभा बी, अरुण बी, सबका आंसर बी आ रहा है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये देखो 24 आ गया। संदीप का एक भाई जिसका नाम अंकुर है। संदीप कौन है? ये संदीप है का एक भाई है, कौन? अंकुर। संदीप का एक भाई है जो अंकुर है, ठीक है। संदीप का एक भाई जिसका नाम अंकुर है, संदीप किशन का बेटा है। ये संदीप होना चाहिए। संदीप किशन का बेटा है, किशन हो गया, संदीप किशन का बेटा है। बलजोर किशन के पिता, बलजोर जो हैं किशन के पिता हैं, बलजोर हो गए, ठीक है। संदीप किशन का बेटा, बलजोर किशन के पिता है। अंकुर का बलजोर से क्या संबंध है? अंकुर बलजोर का क्या लगेगा, इसका लड़का है, लड़के का लड़का पोता है, पोता का भाई भी पोता, पोता। आंसर विल बी है। आंसर ए करेक्ट है ना, करेक्ट है ना दोस्त, आंसर ए। आंसर ए है ना, आंसर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करें, चलो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल कहता है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल कहता है, पहले मैं महिला को बना लिया, ये महिला आ गई, क्या वह मेरे दादा की बेटी की भाभी है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल कहता है, वह माने या महिला मेरे, देखो विशाल अब मेरा कहा ना, तो विशाल को भी बना लो। विशाल कहता है मेरे दादा, तो इसका दादा बनाना, इसके पिता का पिता दादा, मेरे दादा पैतृक तरफ, पिता की तरफ से, की बेटी, मेरे दादा की बेटी, ओके, बेटी की भाभी है, इसकी भाभी कौन? महिला। ये लो महिला, ये आ गई, महिला को कनेक्ट कर दिया, महिला जो है इसकी भाभी लगती है। अब जो पूछे बता दो, तस्वीर में महिला का विशाल से क्या संबंध है? महिला का विशाल से क्या संबंध है? इसके पिता की पत्नी यानी मां है। आंसर विल बी है, करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन फिनिश। 25 क्वेश्चन आज मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है ना। चलिए, आप लोग के साथ अच्छा लगता है कि थोड़ा टाइम जो है आप लोग के साथ भी बीतता है, और आप लोग के कमेंट के जरिए आपसे मेरी मुलाकात हो पाती है। और प्लीज़ आप लोग जो है, एक एक लड़का जो है चाहे तो 20-20 को कनेक्ट कर सकता है, और आपको बस हमारे लिए बस इतना करना है कि मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब कराना है, मैक्सिमम लाइक लोगों को जोड़ना है। इसका कोई चार्ज नहीं है ना, फ्री ऑफ कास्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को रीजनिंग विद रवि सिंह को प्रमोट करो, और एक एक लड़का 20-20 को करा सकता है, 20-20 को जोड़ सकता है, ठीक है। नया बैच प्रारंभ करवा दीजिए, ओके। जौनपुर से, ओ जौनपुर, कोई नया बैच, बिल्कुल, ओके ओके, थैंक यू।